नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। ये बिहार में जो नियोजित शिक्षक राजकर्मी बने हैं उसी का भाग 2 है। कल भाग 1 आया था। के पाठक जी ने जो सचिव हैं, विभाग के प्रधान हैं, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली की अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिया। तो जब कैबिनेट का बैठक हो गया और कोई भी सचिव स्तर से लेकर प्रधान सचिव, मुख्य सचिव तक का कोई भी पदाधिकारी हस्ताक्षर कर देता है तो वो नियम एक तरह से सरकार का आदेश के रूप में लागू हो गया। क्योंकि सरकार यही होते हैं, सचिव ही सरकार होते हैं। तो अब यहां देखिए आप, इस अधिनियम में सबसे पहला बात समझें, बिहार के शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक की संख्या लगभग 3 से 4 के बीच में है, ये नियोजित शिक्षकों को कोई आर्थिक लाभ नहीं है, कोई 1 पैसे का आर्थिक लाभ नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा, इन्होंने ये घोषणा किया है, इसमें एक शब्द का उलटफेर किया है। ठीक है ना। पहले नियोजित शिक्षक कहलाते थे, अब ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। जबकि इन्होंने जो सुझाव मांगा था कि तो जनरली शिक्षकों ने जो सुझाव दिया, आम जनता ने जो सुझाव दिया, तो उसमें उन लोगों ने विशिष्ट शब्द को विलोपित करने का मांग किया था, लेकिन इन्होंने नियोजित शिक्षक के जगह पर विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया। और ये अब शिक्षक जो हैं नियोजित, ये विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे इस अधिसूचना के अनुसार। ठीक है। अब देखिए, बड़ा मजेदार अधिसूचना है। ये अधिसूचना में क्या है, जो शिक्षक हैं परीक्षा में पास करेंगे, 3 बार परीक्षा होगी ना, मास्टर साहब लोग को 3 बार मौका मिला है, 3 बार परीक्षा, पहले बार में पास कर गए, दूसरे में कर गए या तीसरे में कर गए। ठीक है। नहीं करेंगे जो परीक्षा, अब देखिए, इस जो मास्टर साहब परीक्षा देंगे तब वो तो फेल पास करेंगे और उनको 3 जिला देना पड़ेगा। 3 जिला में फिर उन पर कंप्यूटर वाला नियम होगा, क ख ग घ अंग के हिसाब से उनकी 3 जिला में जहां भी होगी जो प्राप्तांक आएगा उसके अनुसार नियुक्ति होगी। देखिए कितना बड़ा बात है। और जो शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे वो अपने मूल विद्यालय जहां वो अभी तक शिक्षक हैं वहीं रह जाएंगे, उनके ऊपर कोई चीज नहीं होगा। देखिए सरकार जो है ना, इसमें अपना पहले कह रहे थे कि परीक्षा लेंगे तो लेंगे, पास करना होगा, नहीं पास करेंगे तो अब ये कह रहे हैं कि कोई अपने मूल में रहेंगे और ये नियोजित शिक्षक कहे जाएंगे। अरे नियोजित कहिए, विशिष्ट कहिए या बीपीएससी से कहिए, उसमें क्या अंतर पड़ता है? ये बेवकूफ बनाने वाला विषय है भाई, हमारे दिमाग से इसका कोई मीनिंग, जबकि ज्यादा अच्छा यही है, परीक्षा देगा तो दूसरे जगह जाएगा और परीक्षा नहीं देगा तो अपने मूल विद्यालय में रह जाएगा। क्या नियम बनाने वाले? खैर, नियम बनाने वाले तो यही हैं, हम तो हैं नहीं। और ये अपने विद्यालय में जो परीक्षा नहीं देंगे वो अपने विद्यालय में रहेंगे, ये बता दिया। अच्छा, उसके बाद तीसरा हो गया, चौथा कि नौकरी उनकी नहीं जाएगी, यानी जो परीक्षा नहीं देंगे या फेल कर जाएंगे उनकी नौकरी नहीं जाएगी, तो परीक्षा देंगे काहे के लिए?
क्या गजब नियम बनाते हैं। चलिए, लेकिन ये नियम है, आपको जानना चाहिए कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी। अच्छा, आगे देखिए, नियोजित शिक्षक जो हैं, जो बीपीएससी से पास कर गए और कहीं भी इनका अपॉइंटमेंट दूसरे विद्यालय में हो गया है, वो अपने मूल विद्यालय में ही रहेंगे पुनः। यानी एक तरह से इस अधिसूचना को देखें तो पूरा अधिसूचना पर लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई असर है, दबाव है, चुनाव का प्रभाव है, 24 में जाना है। अब 2 महीना के बाद ही जो सूचना बनवाने वाले लोग हैं ना, 10 मार्च को लोकसभा के चुनाव का अधिसूचना जारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब 10 मार्च को अधिसूचना जारी हो जाएगा तो नीतीश बाबू हैं एंड कंपनी, आरजेडी का कंपनी, बीजेपी वाले सारे लोग आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे। अब लगता है कि इसका उनको भय क्रांत होंगे। ये इस नियम में कोई स्पष्ट अधिसूचना जो हम समझते हैं वो नहीं है। यानी अनिर्णय और गड़बड़, इनका अनिर्णय की अवस्था में इनकी अधिसूचना है। हम जो पेपर देखे, पूरा पढ़े, 10 बार पढ़े, तो हमको यही समझ में आया कि जो परीक्षा नहीं देंगे